कहा जाता है राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। कौन कब बदल जाए क्या पता। इसलिए पार्टी के अंदर किसी को किसी पर भरोसा नहीं होता, हर किसी पर शक की सुई गहराती रहती है। और ये बात इन दिनों महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो सबके सामने खुलकर आ चुका है। लेकिन अब जो जानकारी आई है उसने तो महाराष्ट्र की सियासत में तूफान तो लाया ही है, साथ ही एक सवाल सभी की जुबान पर ला दिया है, और वो ये कि क्या फिर से एक होगी शिवसेना। 4 साल बाद शिंदे घर वापसी करने जा रहे हैं। क्या 2022 में उद्धव को झटका देने वाली बीजेपी को अब वही झटका लगने वाला है? इन तमाम सवालों पर करेंगे हम चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में, और जानेंगे ये भी कि आखिर ये तूफान क्यों उठने लगा है, क्यों इस तरह की अटकलें महाराष्ट्र में उठ रही हैं और कैसे बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वो कहते हैं ना कि तस्वीर भी बोलती है। महाराष्ट्र से सामने आई इस एक तस्वीर का हाल भी कुछ वैसा ही है। इस एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले उस तस्वीर को देखिए जिसने तूफान ला दिया है। तो जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हाईवे की तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं 2 नेताओं को, जिनमें से एक है अंबादास दानवे और दूसरे हैं अब्दुल सत्तार। समृद्धि एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर है और इस पर इन दोनों की एक छोटी सी मुलाकात ने बड़ा तूफान ला दिया है महाराष्ट्र की सियासत में। वजह आप लोग जानते ही हैं। अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे खेमे के वरिष्ठ नेता हैं और अब्दुल सत्तार एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं और इसके साथ साथ मंत्री भी हैं। ऐसे में इन दोनों का मिलना कई सवाल तो खड़े करता ही है। और इस तस्वीर ने जितना तूफान लाया है उससे ज्यादा तूफान आया इस वीडियो के सामने आने के बाद। पहले वीडियो देखिए। आणि मुंबईला येणार का मग शक्यतो तुमचं जसं फ्री झाले मला बोला। बस चला शुभेच्छा। बँकेबाबत चर्चा करू, बाकी काही नाही। यस, जिस तस्वीर का जिक्र अभी हमने किया वो तस्वीर भी इसी दिन की और ये वीडियो भी उसी दिन का, और ये दिन है 2 जून का, जब दोनों का काफिला आमने सामने आ गया, यानी दोनों नेताओं को, और दोनों ही नेताओं ने गाड़ी से उतरकर एक दूसरे को गले लगाया। अब इन दोनों की मुलाकात की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इस वीडियो ने बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो के साथ तमाम अटकलें भी लगने लगी और इसके बाद से सवाल फिर उठने लगा है कि क्या शिवसेना के दोनों जो टूटे हुए धड़े हैं वो भविष्य में फिर एक साथ आ सकते हैं। भविष्य की क्या बात की जाए, यानी जल्द ही साथ आ सकते हैं, इस तरह के दावे अब होने लगे हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही वो नेता हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों खुलेआम बीजेपी को चुनौती बताया था, बीजेपी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, और खासकर यहां पर शिंदे गुट के नेता की बात बड़ी हो जाती, क्योंकि उनकी पार्टी इस वक्त एनडीए के साथ है और एनडीए में रहते हुए अब्दुल सत्तार ने जब इस तरह के बयान दिए बीजेपी के खिलाफ तो अपने आप में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया था। और इसलिए जो राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को महज संयोग नहीं माना जा रहा है, खासकर तब जब दोनों नेताओं के हालिया सार्वजनिक बयानों ने पहले ही सुलह की संभावनाओं को लेकर चर्चा छेड़ रखी थी। यानी यह तय माना जा रहा था कि शिवसेना के दोनों गुट आपस में सुलह कर सकते हैं। ऐसे में हाईवे पर हुई इस मीटिंग ने अटकलों को और हवा दी है। इस पर चर्चा चली रही थी कि इसके बाद अंबादास दानवे ने मीडिया में आकर कहा कि वक्त आ गया है कि दोनों शिवसेना एक हो जाएं। ये मेरे अकेले के चाहने से नहीं होगा, दोनों तरफ से इच्छा होनी चाहिए। इसके बाद अब्दुल सत्तार की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा शिंदे साहब रजामंदी दे तो दोनों पार्टियों को एक होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अब ये तो इस छोटी सी मुलाकात की बात। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर इस तरह की संभावनाएं क्यों जन्म ले रही हैं। तो आप जानते हैं जिस तरह से शिंदे और बीजेपी के बीच जो अनबन चल रही है उसे देखकर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, जबकि उनके कार्यक्रम में वो मीटिंग भी शामिल थी। बावजूद इसके उन्होंने आखिरी वक्त पर अपना कार्यक्रम बदल दिया, वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से भी अटकलें लगने लगी हैं कि शिंदे नाराज हैं। इसके अलावा पिछले दिनों लगातार ये खबरें आई हैं कि शिंदे अब 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अभी से फोकस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है वो अपना अकेले के दम पर जनाधार इतना बढ़ाए कि उसे बीजेपी की जरूरत ही ना पड़े। यानी वो पूरी तरह से अपनी पार्टी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी की चाल को समझ चुके हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को अंदर से खोखला और कमजोर कर रही है। और इसीलिए जिस तरह से शिंदे और बीजेपी के बीच अनबन चल रही है उसे देखकर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा
सकता कि ये दोनों एक हो सकते हैं। अब ये सब चल ही रहा था, शिंदे पहले से ही नाराज चल रहे थे। इस बीच में एमएलसी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे ने दोनों के बीच पड़ी दरार को और गहरा कर दिया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 18 जून को महाराष्ट्र की 16 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं और इससे पहले शिवसेना के दोनों नेताओं का मिलना और गठबंधन की बात करना चर्चा में आ गया है। तो सवाल यह है कि आखिर इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो इसकी पहली वजह एमएलसी चुनाव से बड़ी खींचतान है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव में संभाजी नगर जालना सीट से सुहास शिरसाट को उम्मीदवार बनाया है। शिंदे गुट ने भी इस सीट पर दावा किया था और ये शिवसेना का पारंपरिक गढ़ है, इसलिए दोनों के दावों से खींचतान बढ़ गई है। विभाजन होने से पहले वाली शिवसेना का गढ़ रही औरंगाबाद जालना सीट पर भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इससे भी शिंदे गुट में नाराजगी दिखाई दे रही है। और दूसरी वजह यह है कि उद्धव और शिंदे दोनों खेमों के नेताओं का मानना है कि बीजेपी धीरे धीरे सहयोगी दलों की राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर रही है। तो इसके साथ ही सवाल उठने लगा है, यानी जिस तरह से संभावनाएं बन रही हैं, फिर दोनों गुटों के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जो रजामंदी देखने को मिल रही है उनके बयानों में, जो ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि एक बार फिर से शिवसेना को एक हो जाना चाहिए, उसके बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या 4 साल पहले अलग हुई शिवसेना एक होने जा रही है? ये दावा तब होने लगा है जब दोनों ही दलों के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अब एक साथ आ जाना चाहिए। आपको याद होगा, ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने हाल ही में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी को तेजी से बढ़ता राजनीतिक विस्तार क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। उनका बयान क्षेत्रीय राजनीति के संदर्भ में काफी अहम माना गया था। दूसरी तरफ शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता अब्दुल सत्तार ने भी संकेत दिया था कि अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंजूरी दें तो वर्षों तक साथ काम कर चुके नेताओं के बीच दूरी कम होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही वजह है कि इस मुलाकात को सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार से आगे बढ़कर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यानी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र में जल्दी ही एमएलसी चुनाव होने, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं 18 जून को चुनाव है और उससे पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर भी कई मुद्दों पर मतभेदों की चर्चाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में ये नजदीकी राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है और इन सब के बीच में संजय राउत ने जो बयान दिया, उसने तो गठबंधन की अटकलों को और हवा दे दी। आपको याद होगा, उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत महायुति गठबंधन में बढ़ती बेचैनी का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने 2 जून को कह दिया कि 2022 में एकनाथ शिंदे का साथ देने वाले नेताओं को अगर फैसले पर पछतावा है तो उन्हें उद्धव ठाकरे की पार्टी में लौट जाना चाहिए, उनका स्वागत है। संजय ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि अगर शिंदे गुट के नेताओं को लगता है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर रही है तो उन्हें अपने उन नेताओं से सवाल करना चाहिए जो अब भी बीजेपी के साथ चमचों की तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है कि 2 जून को ही संजय राउत ने शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को खुला ऑफर दिया कि वो चाहे तो घर वापसी कर सकते हैं और 2 जून को ही ये दोनों नेताओं ने हाईवे पर मुलाकात की। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर कोई खिचड़ी पक रही है जो कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।